बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज ये व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर 4 पोस्टें मेरे सामने आई हैं और अकल हैरान है और दिल परेशान है। इसलिए इसके ऊपर ज़रा तबसरा करने की कोशिश करूँगा ताकि जहाँ जहाँ तक मेरी ये आवाज़ पहुँचे लोगों की आंखें खुलें और वो ख़ुद गौर करें कि किन लोगों के हाथ में इनकी बागडोर है और ये जो लीडर आपको लीड कर रहे हैं ये आपको कहाँ पहुँचा रहे हैं, कहाँ लेके जा रहे हैं। लिहाजा मेरे भाइयों की आंखें खुलें। तो ये सबसे पहले ये एक देखिए, ये एक पोस्ट है लियाकत बलोच साहब हैं जमात इस्लामी के। इनके बैनर लगे हुए हैं मुख्तलिफ चौकों के ऊपर और ऊपर लिखा हुआ है कि क्रिसमस तकरीब में आने वाली मसीह बरादरी को खुश आमदेद। लियाकत बलोच ये जमात इस्लामी के हैं। अल्लाह के बंदो, इनको होश नहीं है कि ये क्रिसमस डे क्या चीज़ है। गोया ये क्रिश्चियंस को कह रहे हैं कि ये जो तुम अल्लाह की बर्थडे मना रहे हो, अल्लाह का बेटा पैदा हुआ या अल्लाह पैदा हुआ, जो अल्लाह को गाली है। बुखारी की रिवायत के अंदर आता है कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह फरमाता है शतमनी इब्ने आदम, ये आदम का बच्चा मुझे गाली देता है और इसके जायज़ नहीं है कि अपने मालिक और खालिक को गाली दे। यानी इसको गाली देने के लिए भी अपने रब के अलावा कोई और नहीं मिला है। ये गाली देता है जब ये कहता है कि अल्लाह औलाद रखता है। तो ये औलाद रखने का अकीदा रखने वाले जब हर साल इस शिर्क की सालगिरह मनाते हैं तो जमात इस्लामी वाले उनको मुबारकबाद दे रहे हैं, मुबारकबाद। तो अल्लाह के बंदो, जब ईमान अकीदे का जनाजे उठ जाएं और फिर उस कौम के साथ ये कुछ क्यों ना हो। और ये जमात इस्लामी मौदूदी साहब की ज़िंदगी के अंदर भी प्रोफेसर गफूर नायब अमीर की हैसियत से बरी इमाम चादर चढ़ाने गए थे। ये भी अखबारों के अंदर आया था और ऐलान किया था कि अगर तुम मुझे इस हल्के से कामयाब करो वोटों के ज़रिए तो मैं रावलपिंडी से ऐसी चौड़ी सड़कें लेके आऊँगा यहाँ बरी इमाम इस्लामाबाद की सड़कों की तरह, ताकि इन शिरक और कुफर करने वालों को बहुत ज़्यादा आसानी हो। तो ये मौदूदी साहब की ज़िंदगी का मामला है। अब जो एक और जो शीले अमीर बने हैं इनके, ये हैं जनाब क्या नाम है इनका, अभी जो मौजूदा अमीर हैं, ये देखिए ये चादर चढ़ा रहे हैं। ये जो है ना, ये जमात इस्लामी के मौजूदा अमीर, इनको ये फूलों की चादर चढ़ाई है इन्होंने। और हालांकि आम तौर पर इनसे बात की जाए तो कहते हैं ये शिरक है, लेकिन सिर्फ वोटें हासिल करने के लिए दुनिया की खातर ये शिरक करते हैं और अपने मालिक और खालिक को गाली देते हैं और कहते हैं कि हम इस्लामी निज़ाम ले आएंगे। जी वो कौन सा इस्लामी निज़ाम है जिसको लाने के लिए तुम्हें शिरक करना पड़ता है। हमारे इलाके के अंदर गुजर खान में भी एक मरतबा मुझे याद है, अब तो खैर वो मर गए हैं, लेकिन बात समझाने के लिए वो राजा ज़हीर वहाँ से उठे थे, जमात इस्लामी की तरफ से सीट मिली थी इनको। तो इलाके के जो पीर साहब थे उन्होंने ऐलान कर दिया कि राजा ज़हीर जो है ना ये वहाबी है, इसको वोट देना जायज़ नहीं है। तो अंदाज़ा लगाइए उनको पीर साहब के पास जाना पड़ा और वहाँ जाके माफ़ियाँ मांगनी पड़ी और कहा कि ये आपने क्या फतवा दे दिया है। तो उन्होंने कहा ठीक है, अगली जुमरात को आके यहाँ चादर चढ़ाओ बाबा जी की, तो मैं ऐलान कर दूंगा ये वाबी कोई नहीं है। तो उन्होंने यकीन कीजिए वहाँ जाके चादर चढ़ाई और बाद में पीर साहब ने फिर ऐलान कर दिया। कुछ लोगों ने उनको और वो जो पुश किया कि उनका चादर तो चढ़ाई है लेकिन जो है ना इज्जत और एहतराम के साथ नहीं चढ़ाई है, थोड़ी सी ऐसी महसूस हुआ जैसे फेंकी है। तो अभी तक पूरी तरह जो है ना ये वाबीज़म इनके अंदर से नहीं निकला है। तो अगली जुमरात को अगर दोबारा चढ़ाएं तो फिर मैं ऐलान करूंगा, अभी नहीं ऐलान करता हूँ। अगली जुमरात को उनको दोबारा जाके इज्जत और एहतराम और अकीदत के साथ वहाँ उस शिरक के अड्डे के ऊपर इनको चादर चढ़ाना पड़ी। तो अल्लाह के बंदो, ये कौन सा इस्लाम लेके आओगे। ये कुफ्र शिरक के साथ आलूदा जहर मिला हुआ ये खाना जब लाओगे उम्मत के सामने तो खाने के बाद तो मरेंगे। शिरक करते हुए जो मरते हैं वो जो चले गए वो तो चले गए, और जो बाकी बच गए इनको भी जहन्नम की आग के अंदर उतारना चाहते हो। तो ये है जनाब जमात इस्लामी के अमीर साहब चादर चढ़ा रहे हैं। इसके बाद तीसरी पोस्ट है जनाब, ये किसी भाई ने
ये हाल ही की नज़म है जो इन्होंने पोस्ट की है, शायद इसी मजमून के ऊपर उन्होंने ये मुनासिब समझा। करे गैर बुद्ध की पूजा तो काफर, जो ठहराए बेटा खुदा का तो काफर, झुके आग पर बैर सजदा तो काफर, क्वाकब में माने करिश्मा तो काफर, मगर मोमनों पर किशादा है राहें, परस्तश करें शौक से जिसकी चाहे। ये तंजिया अंदाज है कि अगर कोई दूसरे गैर अल्लाह की पूजा पाठ करें तो वो काफर होते हैं, और जो अल्लाह का बेटा अगर दूसरे ठहराएं, ईसाई या यहूदी अगर अल्लाह का बेटा ठहराएं तो वो काफर होते हैं। अगर ये मुसलमान नबी अलैहिस्सलाम को अल्लाह की ज़ात का टुकड़ा करार दें तो ये नहीं होते हैं, मगर मोमनों पर कशादा है राहें। ये आगे जाके फिर वही शेर कि झुके आग पर बैर सजदा तो काफर, क्वाकब में माने करिश्मा तो काफर, यानी सितारों में अगर करिश्मे माने तो वो काफर हो जाता है, और आग के सामने अगर कोई झुके ना तो वो काफर होता है। बाकी कोई दुल्दुल के सामने झुके, मज़ार के सामने झुके, पीर के सामने झुके, किसी नबी के सामने झुके, सजदे करे, वो काफर नहीं होता है। क्यों? मगर मोमनों पर कशादा है राहें, क्योंकि मोमनों पर बड़ी कशादा, बड़ी खुली राहें हैं इनका जो है ना मामला, ये नहीं काफर होते हैं, जो मर्जी करें ये काफर नहीं होते हैं। फिर आगे दूसरा बंद है कि नबी को जो चाहे खुदा कर दिखाएं, इमामों का रुतबा नबी से बढ़ाएं, यानी जिस नबियों को कहते हैं ना अल्लाह का पकड़ा छुड़ाए मोहम्मद का पकड़ा कोई नहीं छुड़ा सकता। और दूसरी शिया बरदरी कहते हैं कि हमारे जो इमाम हैं ये अंबिया से ऊपर होते हैं। तो ये लिख रहे हैं कि तंजिया कि जो मर्जी करें, मज़ारों पर दिन रात नजरें चढ़ाएं, शहीदों से जा जाके मांगे दुआएं। देखा आपने, ये जो मज़ारों पर चादरें भी चढ़ाओ, फूल चढ़ाओ, शहीदों के फूल चढ़ाओ, और वहां जाके दुआएं मांगो, सजदे करो, रुकू करो, आपको कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि आप आलिम दीन हैं, आप सरकारी अफसर हैं, आप तो फौजी अफसर हैं। आपको कैसे अल्लाह ताला पकड़ सकता है? वो तो दूसरों को पकड़ेगा अल्लाह ताला, आपको नहीं पकड़ेगा। ना तौहीद में कुछ खलल इससे आए, ना इस्लाम बिगड़े, ना ईमान जाए। ये तंजिया चोट मारी गई है कि इससे तौहीद में फर्क नहीं पड़ता है। जिस तरह वो एक इंटरव्यू में, मैं अभी उस पर भी एक तबसरा करूंगा, इमरान खान साहब से दूसरे एंकर पूछ रहे हैं कि आपने वहां जाके सजदा किया, ये क्यों किया? तो आगे से इमरान खान साहब जवाब दे रहे हैं कि असल में कलमा पढ़ने वाला बंदा नहीं शिरक कर सकता है, उसकी तौहीद में कोई फर्क नहीं आ सकता इस तरह की बातें करे। ये जो वहां जाके मैंने माथा टेका है, असल में मैंने चौखट को बोसा दिया है, और ये मोहब्बत होती है, ये अकीदत होती है। तो बताओ अल्लाह के बंदो, यही मोहब्बत और अकीदत हिंदू अपने बुत के सामने करे तो वो काफिर, और यही मोहब्बत और अकीदत तुम मज़ार के सामने करो, कब्र के सामने करो, चौखट के ऊपर जाके करो तो आप मोमिन हैं। तो इसीलिए कहा गया ना तौहीद में कुछ खलल इससे आए, ना इस्लाम बिगड़े, ना ईमान जाए। आपका ईमान नहीं जाएगा, आपका इस्लाम बिगड़ेगा ही नहीं, आपकी तौहीद में फर्क पड़ेगा ही नहीं। आप 11वीं खाएं, आप मिलादें की करें, कुंडे गोटें, ताजिए को चूमे, घोड़े को चूमे, गाय वाला काफर होता है। जो गाय को चूमे ना वो काफर होता है, घोड़े को चूमने वाला नहीं होता है, ताजिए उठाने वाला नहीं होता है, अलम उठाने वाला नहीं होता है। बाकी या इब्राहिम अगिसनी कहो, या इस्माइल अगिसनी कहो, वो काफर होगा। बाकी या रसूल अगिसनी कहो, या अली अगिसनी कहो, यानी या अली मदद, या रसूल मदद, तुम नहीं काफर होगे, क्योंकि तुम मोमन जो हो, तुमने मोमन जो अपने आप को कह दिया है, तुम कैसे काफर हो सकते हो? काफर दूसरे होते हैं। आखिरी बंद सुनिए जी। वो दीन जिससे तौहीद फैली जहां में, हुआ जलवगर हक जमीनो जमा में, रहा शिरक बाकी ना वहमो गुमा में, वो बदला गया आके हिंदुस्तान में। यानी ये इस्लाम, ये तो ऐसा था कि इसकी बुनियाद ही तौहीद है। ये तो तौहीद की बुनियाद पर वो जंगें लड़ा करते थे, तौहीद की बुनियाद पर वो फैले थे, तौहीद की बुनियाद पर उन्होंने उनको इक़्तिदार मिला था, इज्जत मिली थी, और पूरे जहां में जो फैल गए थे। और ऐसी तौहीद के वहमो गुमान के अंदर भी कोई शिरक नहीं था, वहमो गुमान के अंदर, यानी दिमाग के अंदर भी ये नहीं होना चाहिए कि किसी दौर में कोई किसी ने माथा टेका और वो मोमन रहा, ये नहीं हो सकता है। किसी ने नजरो न्याज की, वो जी बस सिर्फ एक वाकया है जी, वो एक वाकया हुआ था जी, सिर्फ यूसुफ अलैहिस्सलाम को सजदा हुआ था, बाकी अब नहीं होना चाहिए जी इस तरह का। ये वहमो गुमान के अंदर भी शिरक मुसलमानों के नहीं होना चाहिए। सारे अंबिया अल्लाह को सजदे करने वाले थे, याद रखिए, ये तौहीद है। आखिरी मिसरा है कि हमेशा से इस्लाम था जिस पे नाजा, वो दौलत भी खो बैठे आखिर मुसलमान। तो इससे पहले ऊपर वाले शेर में कहा गया कि वो सारा दीन जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन, सारे अंबिया का दीन, वो हिंदुस्तान में आके उसने ऐसी खिचड़ी मचाई है, ऐसा उद्यम मचाया है कि जो मर्जी करो बंदा काफिर होता ही नहीं है। और फिर
इस्लाम की जो बुनियाद थी, जिस पर इस्लाम हमेशा नाज करता था कि हाँ मुसलमान हैं हम, और हम हैं जो सही मानों में ऊपर वाले को पूछते हैं, पुकारते हैं, वो हमारा माबूद है, ऊपर वाला अर्श के ऊपर बैठा हुआ मालिक, वो हमारा दाता है, वो दस्तगीर है, वो मुश्किल कशा है। हम जमीन के ऊपर किसी और को किसी के सामने झुकने के लिए तैयार नहीं हैं, ना किसी से डरते हैं, ना खौफ, ना कोई लालच, कोई चीज हमें नहीं दबा सकती है। हमारे ऊपर किसी का प्रेशर नहीं चल सकता है, हमारे ऊपर किसी की मरूबियत नहीं चल सकती, हम किसी से मरूब नहीं है। हमारे ऊपर प्रेशर अगर चल सकता है तो सिर्फ हमारे मालिक और खालिक का चल सकता है, हम अपने मालिक और खालिक से मरूब हैं बस। तो ये एक नाज था इस्लाम को इसके ऊपर। लेकिन ये दौलत भी मुसलमान आखिर खोड़, इनकी रूह निकल गई, एहसास ज़ियां जाता रहा। चौथी पोस्ट है जनाब, चौथी और आखिरी, ये भी किसी ने पोस्ट लगाई है, गौर कीजिए। इसमें कुछ फ़ोटो दिए गए हैं और उसके ऊपर ये तबसरे हैं छोटे छोटे कि मौत की धमकी मिलने पर बेनज़ीर ने इमाम जामन बंधवाया, जब मौत आई तो कोई इमाम रोक ना सका, यानी उसकी मौत का ना रोक सका। वो इमाम जामन बांधा हुआ दिखाया गया, ये देखो बेनज़ीर ने इमाम जामन बांधा हुआ है, ये भी दिखाया गया कि फिर भी वो नहीं बचा सका। जरदारी साहब को भी जेल से बचने के लिए तावीज़ के सुपुर्द किया गया, मगर वो तावीज़ भी जरदारी साहब को जेल से ना बचा सका और आजकल वो जेल में है। ये देखिए जरदारी साहब ने गले में तावीज़ लटकाया हुआ है, लेकिन तावीज़ नहीं बचा सकता है। इमरान खान साहब ने भी हमारी गुर्बत दूर करने के लिए इमाम जामन बंधवाया, मगर कोई इमाम जामन ना बन सका। ये देखिए इमरान खान साहब इमाम जामन बनवा रहे हैं एक शीहे से। यहाँ ये मैंने वो वीडियो भी देखा है और यहाँ किसी ने सिर्फ पिक्चर भेजी है, मगर कोई एक इमाम भी जामन ना बना। क्या अल्लाह मुश्किल कशा के साथ या अल्लाह के अलावा यानी किसी और पर भरोसा उम्मीद रख कर हम कामयाब हो सकते हैं? क्या हम अल्लाह के अलावा गैर अल्लाह पर तवक्कल करके इन तमाम मुश्किलात और परेशानियों से निकल सकते हैं? ये नीचे एक सवाल है। अल्लाह के बंदो, निकलो इस कुफ्र शिर्क से। ये दुनिया में भी आपको ज़लीलो ख्वार करेगा, और दुनिया में अगर अल्लाह ने ना पकड़ा तो याद रखना, नमाजों के बावजूद, रोज़ों के बावजूद, तहज्जुद गुजारी के बावजूद, हज और उम्रे के बावजूद, जहाद के बावजूद, जो मर्जी करो, मुहाजों पर खड़े रहो और पहरे देते रहो, बैतुल्लाह की तुम हिफाजत में भी अगर मर गए शिर्क के साथ तो तुम हमेशा हमेशा की आग में चले जाओगे, जन्नत की खुशबू तक नहीं पा सकोगे। और वहां जाके फिर इन मौलियों और पीरों, लिडरों, सियासी और फौजी जो भी हैं आपके लीडर, जो आपके आज बने हुए हैं, जो भी हैं, जो आपको ईमान अकीदे की बात नहीं बताते हैं बल्कि रोकते हैं ना, अरशद करमलाई की बात ना सुनना, बाकी सारी बातें सुनना, लेकिन किसी अल्लाह के बंदे की बात ना। जो भी अल्लाह की तरफ बुलाएगा उसको मजनून करार देना, उसको जनाब उसके साथ सख्तियां करना, उसको अपने इलाके से निकालना, ग्रुप से निकालना, उसको फौज से निकालना, मुलाजमत से निकालना। जिसने भी ये बात की इस तरह ये करते हैं और भूल गए हैं कि एक दिन उसी अल्लाह के सामने जाना है, वहाँ फैसला होना है। अल्लाह ताला गौर व फिक्र करने की तौफीक अता फरमाए।